क्या भारतीय और गरीब आपको पसंद नहीं है जो आप उनको टैक्स लगा करके उनके खाने के निवाले पर आफत डाल दिए? ये गरीबों की योजना का ही कमाल है कि गरीबों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और इनके जो अमीर दोस्त हैं वो लूट करके भारत से पैसा निकल जा रहे हैं। सरकार की रणनीति है गरीबों को इस हाल में पहुंचा दिया जाए कि वो आवाज़ उठाने के लायक भी नहीं रहे, वो सड़कों पर उतरने के लायक भी नहीं है। बढ़ती महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन आज पूरे बिहार में प्रतिरोध मार्च कर रही है और देखिए इनकम टैक्स चौराहे पर काफी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और तेजस्वी यादव लगातार सगुना मोड़ से मार्च करते हुए डाक बंगला चौराहे की तरफ पहुंच रहे हैं और भाकपा माले के कार्यकर्ता भी जुट गए हैं। एजाज अहमद जी है, कार्यकर्ता पूरे जोश में आज जी। देखिए कार्यकर्ता जोश में नहीं है, कार्यकर्ता आम आवाम के हित में खड़े हैं। चूँकि गरीबों के पेट में जो ज्वाला है वो आज सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया है। सरकार गरीबों के निवाला को छीन रही है। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि टैक्स लगाया गया है खाने के सामानों पर और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अंग्रेज़ों के समय में भारतीयों पर अत्याचार के लिए खाने के सामानों पर टैक्स लगता था। आज किस कारणों से टैक्स लगाया जा रहा है? नरेंद्र मोदी सरकार जी बताने का काम कीजिए। क्या भारतीय और गरीब आपको पसंद नहीं है जो आप उनको टैक्स लगा करके उनके खाने के निवाले पर आफत डाल दिए? लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा कहा जाता है कि गरीबों के लिए योजना ला रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, क्या लगता है ये सिर्फ जुमला है या जमीनी हकीकत पर भी काम होता है? अच्छा ये बताइए, अगर गरीबों के लिए कोई योजना लाए होते तो 2014 में 21 करोड़ गरीब थे, आज 80 करोड़ से ऊपर गरीब हो गए। ये गरीबों की योजना का ही कमाल है कि गरीबों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और इनके जो अमीर दोस्त हैं वो लूट करके भारत से पैसा निकल जा रहे हैं। नीरव मोदी, चौकसी और अन्य लोगों को किस तरह से इन लोगों ने भगाने का काम किया है ये समझने की आवश्यकता है। इस तरह की राजनीति कोई सीखे तो भारतीय जनता पार्टी से सीखे। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, रसोई गैस सभी के कीमतों में उछाल है और लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है। क्या ये रणनीति सरकार की क्या चल रही है? देखिए सरकार की रणनीति है गरीबों को इस हाल में पहुंचा दिया जाए कि वो आवाज़ उठाने के लायक भी नहीं रहे, वो सड़कों पर उतरने के लायक भी नहीं है। सरकार सड़कों पर उतरने की स्थिति में भी देश के लोगों को छोड़ना नहीं चाहती है, गरीबों को छोड़ना नहीं चाहती है, जिस कारण पेट्रोलियम पदार्थों पर तो रेट बढ़ाया ही, मध्यम वर्ग को तो तबाह किया ही। जो महिलाएं इन्होंने कहा था कि उज्ज्वला योजना लाए हैं, आंखों में आंसू नहीं आए उसके लिए, लेकिन अफसोस की बात है कि महिलाओं के आंखों से आंसू का जो धार निकल रहा है उससे अब महिलाएं अपना किचन साफ कर रही हैं और खाना बनाने का काम वो रसोई गैस से नहीं कर रही है। ये है नरेंद्र मोदी सरकार की स्थिति। देखिए एजाज अहमद तेजस्वी यादव के सिपाही, हाथ में राष्ट्रीय जनता दल का झंडा है, इनके साथ में दर्जनों कार्यकर्ता है और देखिए किस तरीके से पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आपको हम दूसरी तरफ दिखाते हैं। देखिए भाकपा माले के कार्यकर्ता भी यहाँ पर जुट गए हैं। बिहार में महागठबंधन एकजुट हो इसको लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं और कई मुद्दों पर अलग थलग नजर आती है। बात करें कांग्रेस की या भाकपा माले की तो आज महागठबंधन के द्वारा जो ये प्रतिरोध मार्च है उसका नजारा आप देख सकते हैं किस तरीके से भाकपा माले के कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं और ये लोग पटना के अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। लगातार इनकी तादाद जो है पटना के सड़कों पर बढ़ती जा रही है और तेजस्वी यादव धीरे धीरे मार्च करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। पटना में आप जहां नजर डालेंगे राजद के कार्यकर्ता नजर आएंगे, महागठबंधन के नेताओं की जो है स्थिति आपको नजर आएगी। हर चौक चौराहों पर उनकी मौजूदगी है और इस तेज धूप में भी हाथ में भाकपा माले का संसार लिए यहाँ पर पहुंच गए हैं। तेजस्वी यादव यहाँ पहुंचेंगे, क्या कुछ होगा, किस तरीके से तेजस्वी यादव संबोधित करेंगे हम आपको सुनाएंगे। बड़े रहे NBC 24 के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।